सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव का हुआ शुभारंभ। एमपी निरहुआ ने किया उद्घाटन। आजमगढ़ नगर स्थित सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में रविवार से 4 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। सांसद निरहुआ ने मैदान में पहुंचकर खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया तथा खेल भावना से खेल खेलने का आह्वान किया। खेल महोत्सव के तहत विभिन्न खेलों का आयोजन अगले 4 दिन तक आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री की विजन के अनुसार इन खेलों के आयोजन से नए प्रतिभावान खिलाड़ी निकल कर आएंगे जो भविष्य में देश का नाम रोशन करेंगे। इस मौके पर सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि प्रधानमंत्री की खेलों के प्रति सोच के चलते आज पूरे देश में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सांसद खेल महोत्सव करवाने का मुख्य उद्देश्य दूर दराज गांवों में रहने वाले खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना है जिन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका तक नहीं मिलता। ये 4 दिन का कार्यक्रम है और इसमें 11 तरह के जो खेल हैं उसको सम्मिलित किया गया है और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है और उनकी प्रेरणा से पूरे देश में जितने सांसद हैं सभी लोग खेल महोत्सव कराते हैं, सांसद खेल महोत्सव। और उसी कड़ी में हम लोग भी यहाँ आजमगढ़ में ये सांसद खेल महोत्सव करा रहे हैं, जहाँ जो यहाँ हमारे आजमगढ़ की प्रतिभा है अलग अलग खेलों में उनको प्रोत्साहन देने के लिए और वो यहाँ पे खेलेंगे और उसके साथ साथ उनको आगे बढ़ने के लिए भी हम लोग मदद करेंगे। कहाँ की टीमें हैं यहाँ? पूरे ज़िले की टीमें यहाँ पे आई हैं, पूरे ज़िले से सिलेक्शन किया गया है और अब ये 4 दिन जो चलेगा उसमें 7 तारीख को फाइनल होगा और जो टीम विजेता होगी उनको कैश प्राइज़ भी दिया जाएगा। कौन कौन से खेल इसमें हैं प्रमुख रूप से? इसमें प्रमुख रूप से क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, कुश्ती है, उसके बाद पेंटिंग है, डांस कंपटीशन है, प्रतिबंध और निबंध लिखने का है, कविता लिखने का, ये सारे। क्या उद्देश्य है इसका? इसका मुख्य उद्देश्य यही है जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि खेलेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया और खेल को प्रोत्साहन देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। समापन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी करेंगे। हम लोग उनकी चाहते तो हैं कि वही आएँ, उनको हम लोगों ने निमंत्रण भी भेजा है तो अभी, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई फाइनल कॉल आया नहीं है। तो जैसे वो कहेंगे कि आ रहे हैं तो हम लोग बताएंगे। अभी तक हमारे खेल मंत्री जो उत्तर प्रदेश राज्य खेल मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव जी वो आ रहे हैं, हमारे मनोज तिवारी जी सांसद दिल्ली के वो आ रहे हैं, हमारे जो गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन जी वो आ रहे हैं और बाकी जिनको हम लोगों ने। आजमगढ़ पहुंचे सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा, एमपी बृजभूषण शरण सिंह का मामला कोर्ट में, कोर्ट ही करेगा फैसला। भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव जो कि आजमगढ़ से सांसद हैं, रविवार को आजमगढ़ पहुंचे और उन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के मामले पर भी बोला। निरहुआ ने कहा कि फिलहाल मामला कोर्ट में है, मामले की जांच की जा रही है, कोर्ट ही इस मामले में फैसला करेगा, इसलिए इसमें ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। वहीं कन्नौज के सांसद जो कि भाजपा के हैं, सुब्रत पाठक के मामले पर भाजपा सांसद निरहुआ ने कहा कि मामले में मुकदमा दर्ज है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष की एकजुटता पर भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव का कहना है कि कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं और करते करते इतना स्तर गिर जाता है कि आप देश का विरोध करने लगते हैं। पूरा देश जानता है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, देश की जनता ने मौका दिया, उन लोगों ने देश को कमजोर किया। ऐसे लोग उस व्यक्ति को रोकने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। सुनते हैं दिनेश लाल यादव सांसद ने क्या कहा। जंतर मंतर पे जो पहलवान भरने बैठे उनको हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी मांग उनकी गिरफ्तारी की है। नहीं, भाजपा के लिए माइनस पॉइंट नहीं हो रहा है कि ये कुछ टूलकिट का काम कर रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि उनकी जो मांग थी, उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया उस पे अब ये फैसला कोर्ट से आएगा कि उनको गिरफ्तार करना है कि उनको बरी करना है। अब तो उसका इंतजार कर लेना चाहिए पहलवानों को भी और हम सबको भी, पूरे देश को भी, कि अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर आरोप लगाता है तो जब तक आरोप तय नहीं होगा तब तक आपके कहने से गिरफ्तारी नहीं होगी। आप ठीक है, आपने देश के लिए बहुत अच्छा किया है, उसका हम सम्मान करते हैं, पर आपने अगर किसी पे आरोप लगाया है तो वो कोर्ट तय करेगा कि उनको गिरफ्तार करना है, वो गिल्टी हैं या नहीं है। अखिलेश जी ने ट्वीट किया है, वहाँ कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक हैं, उनकी पुलिसकर्मियों से मारपीट हुई है, FIR दर्ज है, पूछ रहे हैं गिरफ्तारी कब होगी, बुलडोजर कब चलेगा?
बिल्कुल, अगर कोई भी व्यक्ति देश में कोई भी गुनाह करता है और उसके ऊपर FIR दर्ज होता है तो उसकी छानबीन होगी, उसकी जांच होगी और जो गिल्टी पाएगा उसको सजा होगी। यही कह रहा हूं कि ये विपक्ष के जो लोग हैं ये मोदी जी का विरोध करते करते कब देश के विरोध में उतर जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। प्रॉब्लम यही है कि आप मोदी जी का विरोध करिए, आप भाजपा का विरोध करिए, पर आप विरोध करते करते आपका स्तर इतना गिर जाता है कि आप देश के विरोध में बात करने लगते हैं। यही उन लोगों को समझ नहीं है। 24 की लड़ाई को किस तरह देख रहा है? विपक्ष एकजुट हो रहा है, 12 तारीख को जून में पटना में बड़ी रैली हो रही है विपक्षी दलों की। मुझे लगता है कि पूरा देश जानता है कि ये जितने भ्रष्टाचारी हैं, जिनके ऊपर इतना भ्रष्टाचार का आरोप है, जिनको देश ने मौका दिया तो इन लोगों ने सिर्फ देश को कमजोर किया, तो ऐसे लोग इकट्ठा हो रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को रोकने के लिए जो पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, भारत को मजबूत कर रहे हैं। ये राजनीति जो होती है वो वर्चस्व के लिए होती है, जहां तक मुझे समझ आता है। कोई चाहता है कि उसके दल का वर्चस्व हो जाए, उसके जाति का वर्चस्व हो जाए। एकमात्र हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने पूरे देश के वर्चस्व के लिए काम किया है कि आप हिंदुस्तानी हैं, आप दुनिया में कहीं जाइए तो आपका नाम सुनते ही कि आप हिंदुस्तान से आए हैं, लोग आपको गर्व से सलूट करेंगे। ऐसा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और उनको रोकने के लिए अगर ये लोग इकट्ठा होते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग इकट्ठा होकर कुछ भी कर पाएंगे। पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश मजबूत हुआ है और आगे भी मजबूत होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो प्लानिंग है, संकल्प से लेकर सिद्धि तक, आने वाले 25 सालों में हमारा देश पूरी तरह से विकसित देश बन जाए, इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरा देश हमारे प्रधानमंत्री जी को फिर से सपोर्ट करेगा। का आंतरिक सर्वे आया है, उसमें आजमगढ़ लालगंज दोनों लोकसभा सीटों को रेड जोन में रखा गया है। क्या खतरा है कि आजमगढ़ में? मुझे लगता है कि हम लोग जब यहाँ आए थे आजमगढ़ तो उस समय भी हमको पता था, पूरे देश को पता था कि आजमगढ़ एक ऐसी सीट है जहाँ पे लंबे समय से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, जो सांसद है, वो जीतते रहे हैं। तो निश्चित रूप से चुनौती तो थी हमारे लिए, लेकिन जनता के बीच में हम लोग जब आए और जनता को हमने ये भरोसा दिलाया कि डबल इंजन की सरकार है देश में, और अगर आजमगढ़ भी उससे जुड़ता है तो तेजी से विकास होगा, और आजमगढ़ की देवतुल्य जनता ने भरोसा किया। और हम लोगों ने जो बात कही थी कि जो काम 15 साल में नहीं हुआ हम 15 महीने में करेंगे अगर कमल खिलता है, और वो हम लोगों ने करके दिखाया। चाहे वो रासेपुर तितरा का मार्ग हो, चाहे बिलरियागंज वाला मार्ग हो, या ऐसे बहुत से काम थे जो बहुत समय से नहीं हो रहे थे। वो सारा काम जो है यहाँ पे जैसे कमल खिला वो तेजी से हुआ। हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी की विशेष दृष्टि वो आजमगढ़ पे है, हमारे मुख्यमंत्री जी की दृष्टि आजमगढ़ पे है। अभी आप लोगों के बीच में कुछ दिन पहले ही आए थे हमारे गृह मंत्री जी, उन्होंने भी आजमगढ़ को बड़ी सौगात दिया। और आने वाले समय में जो 6 महीने का समय और है हम लोगों के पास, तो इसमें भी मेरा प्रयास यही है कि मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से ज्यादा मंत्रीगण को आजमगढ़ ला सकूं, और आजमगढ़ में जो और भी विकास की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा सके।